गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 21 8 वाक्य व्यवस्था। इसमें देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ग्वाला गाय का दूध बाल्टी में निकाल रहा है। तो ये बात कहने के लिए ग्वाला गाय बाल्टी दूध निकाल रहा है, ये सब के अलग अलग हम कहेंगे तो हमारा कोई वाक्य ही नहीं बन रहा है। तो क्या है, इस बात को हम अलग अलग ना कहकर इन शब्दों को एक जगह कहने के जो इकट्ठा करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य व्यवस्था। अलग अलग जो शब्द हैं वो शब्द हैं, जब एक वाक्य में आ जाते हैं तो ये पद कहलाते हैं। इन शब्दों को क्रम के अनुसार रखना, व्याकरणिक क्रम के अनुसार रखना वाक्य व्यवस्था कहलाता है। इसकी परिभाषा है, वाक्य भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। अगर हम आपको अलग अलग शब्द बता रहे हैं, गाय, ग्वाला, दूध, बाल्टी, नहीं मीनिंग नहीं निकल रहा है। जब हम इसको तरीके से आगे पीछे कर देते हैं, ग्वाला बाल्टी में गाय दूध निकाल रहा है, तो भी गलत हो गया। क्रम से सीक्वेंस में रखेंगे तब जाकर हमारा ये वाक्य बनता है। इसको हमें क्रम में रखना क्या कहलाएगा, वाक्य व्यवस्था। सब बुक में देखेंगे, उदाहरण आपको बता ही दिया ऊपर से। अब वाक्य की संरचना पर आ जाइए। इसके 2-3 पार्ट बताए हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी हिस्सा क्या होता है आपका, प्रेडिकेट। दूसरा होता है इसका पद क्रम, मतलब शब्दों को क्रम में रखना। पहले हिंदी में आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, और फिर आता है क्रिया। इंग्लिश में आपका इसका अपोजिट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन हिंदी में हमारा कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब बाद में आती है। अगले पेज पर आइए। अब वाक्य के भेद बताए थे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो चीज़ होती है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। परिभाषा पढ़ लीजिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सेम थिंग है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें सोहन क्या है, हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, और पुस्तक पढ़ता है ये हमारा प्रेडिकेट यानी कि विधेय। विधेय नहीं, विधेय। अगला वाक्य है, सोहन का भाई मोहन। ये पूरा का पूरा, हम यहाँ पर क्या हुआ है, हमारी संज्ञा का विस्तार हुआ है, कर्ता का विस्तार हो गया। सीधी सी बात थी, सोहन का भाई मोहन। हम ये भी कह सकते थे मोहन फुटबॉल खेलता है, नहीं, क्या कहा है, सोहन का भाई मोहन। तो यहाँ हमारे कर्ता का विस्तार हो गया, बात को बढ़ा कर कहा गया है। अगला है हमारा, नीचे आ जाइएगा, विधेय में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है, विधेय। जैसे ऊपर आपने देखा, फुटबॉल खेलता है, ये क्या है, विधेय है। यहाँ लिखा है नीलम खेलेगी, नीलम रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है। पहले तो सिर्फ हमारा खेलेगी विधेय था, लेकिन अब इसी मैदान में फुटबॉल खेलेगी, ये पूरा विधेय में आ गया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक कर्ता जो है हमारा सब्जेक्ट में आ जाएगा, बाकी वाक्य हमारा विधेय में आ जाता है। अगले पेज पर चलिए। इस पर एग्जाम्पल देखिएगा, दशरथ नंदन राम ने अपने प्रिय अनुज भरत को गले लगा लिया। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे वहाँ पर आ गया दशरथ नंदन राम, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, ये पूरा का पूरा। वैसे तो राम के बारे में बात कही गई है, लेकिन उसको क्या बताया गया, दशरथ नंदन, तो ये पूरा हमारा उद्देश्य में आएगा। आगे है देखिए, विराट क्रिकेट खेलता है, सीधी सी बात है, विराट हमारा कर्ता है, क्रिकेट कर्म है, और क्रिया आ गई खेलता है। तीनों पार्ट एडजस्ट करके बताए हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे कर्ता आ गया, पुस्तक कर्म आ गया, और पढ़ते हैं क्रिया हो गई। तो इसको कहते हैं पद क्रम।
क्रम में जब हमने शब्दों को रखा तो अब हमारा वाक्य बनता है। वाक्य व्यवस्था, किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट व्यवस्था करते हैं तो हर चीज़ को सीक्वेंस में तरीके से रखते हैं। ऐसे ही ये वाक्य व्यवस्था है, इसमें जब हम शब्दों को व्यवस्थित रूप से क्रम में रखेंगे तभी हमारा वाक्य सही बनेगा। अगला पॉइंट है आपका वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। 3 तरह के वाक्य हैं रचना की दृष्टि से, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे नरेश बांसुरी बजाता है, नरेश उद्देश्य हो गया नरेश, और बांसुरी बजाता है विधेय। अगला, मधु और मोहिनी रोज व्यायाम करने जिम जाती हैं। मधु और मोहिनी हमारे सब्जेक्ट हो गए, उद्देश्य हो गए, बाकी जिम जाती हैं हमारा विधेय हो गया। संयुक्त वाक्य को देखिएगा, जिस वाक्य में 2 या अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक की सहायता से जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे रात हुई और तारे खिले, एक वाक्य बनता है हमारा रात हुई, वाक्य पूरा है, लेकिन हम उसी को एक वाक्य में कहना चाहते हैं तारे खिले, तो हमने और शब्द से जोड़ दिया, तो ये और क्या है, संयोजक शब्द है। और ये वाक्य कैसा बन गया हमारा, संयुक्त, यानी कि जुड़ गया है। आगे देखिएगा, एक उदाहरण और दिया है, मैं बहुत भागा परंतु बस छूट गई, छूट चुकी थी, परंतु इसमें योजक है। पहला वाक्य हो गया मैं बहुत भागा, दूसरा वाक्य बन गया बस छूट गई, दोनों को जोड़ा किस शब्द ने, परंतु ने, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। अगले 3rd पॉइंट पर आइएगा, अगले पेज पर, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं। उप प्रधान मतलब मेन, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य यानी कि मेन बात जो कही जाती है वो, और उसके साथ छोटे छोटे 1 या 2 वाक्य और जुड़े होते हैं, वो होते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे मैंने कहा शोर मत करो, मैंने क्या कहा कि शोर मत करो, ये संयोजक से भी जुड़ा है बीच में, और 2 बातें भी हैं। मैंने कहा मुख्य उपवाक्य है और आश्रित क्या है, क्या कहा, आप पूछेंगे ना मैंने कहा क्या कहा, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आश्रित है उसके, शोर मत करो, और की शब्द हमारा योजक है। अब आश्रित उपवाक्य 3 तरह के बताए हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की जगह आता है तो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे इसकी पहचान यह है कि प्राय इससे पहले क्या आता है, की शब्द का प्रयोग होता है। बहुत सारे बच्चे जब 2 वाक्य जुड़ते हैं उनमें भी बड़ी ई की मात्रा वाला की लगाते हैं जो गलत हो जाता है, वो होता है उसकी, उनकी, लेकिन जो की वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है उसमें छोटे ई की मात्रा आती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसका उदाहरण देखिए, मैंने उसे बताया था कि आज पिताजी नहीं आएंगे, किसके बारे में है, संज्ञा के बारे में है। पिताजी क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जो संज्ञा के बारे में उपवाक्य होता है वो कहलाते हैं संज्ञा उपवाक्य। खरगोश ने देखा कि कछुआ अभी बहुत पीछे है, किसके बारे में बात आ रही है, कछुए के, कछुआ भी संज्ञा है, तो कौन सी वाक्य हुआ हमारा ये, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य, विशेषण जहाँ किसी जो शब्द किसी की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जो उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण उपवाक्य। जैसे इनके साथ क्या शब्द लगाते हैं, जो, जिस, जिसे, जिन्हें, ये हमारे योजक शब्द हैं जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, किसमें, संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य में, सॉरी। जैसे जो लड़का सूट पहने खड़ा था, जो लड़का, विशेषता बताइए, जो लड़का, वह मेरा भाई है। जिसने काम नहीं किया वह बाहर चला जाए, तो किसी विशेष के लिए कहा गया है, विशेषण है। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य।
क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते। क्रिया विशेषण आपने पढ़ लिया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे बहुत तेज दौड़ना, तेज बोलना, मीठा बोलना, कम खाना, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण है। वाक्य पढ़िएगा, इसमें क्या इसकी पहचान होती है, इनसे पहले क्या लगा होता है, जहाँ, जब, जैसे, जितना। जहाँ तुम खड़े हो वहीं तूफान आया था। कहाँ? जहाँ तुम खड़े थे। विशेषता बताइए किसकी? जहाँ खड़े। खड़ा होना क्या है? क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है? कहाँ खड़े थे? जहाँ। अगला देखिए, जब मैं तुमसे मिला था। जब मिला था, मिलना क्या है? क्रिया है, तो जब क्रिया विशेषण है। तो ये हमारे क्रिया विशेषण उपवाक्य के उदाहरण थे। अब आगे आता है हमारा अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। 8 तरह के हैं। विधानवाचक, जो हाँ सीधी सिंपल साधारण सी बात कह दी जाती है, वो होते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे चंद्रमा चमकता है, धूप बड़ी गर्मी है, बादल बरसते हैं। ठीक है, अगले पेज पर चलिए। निषेधवाचक, जहाँ किसी बात के ना होने, किसी काम के ना होने के लिए पता चलता है, जैसे ना, नहीं, मत। कह देते ना, वहाँ मत बैठो, बोलो मत, शोर मत करो। ये हमारे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जैसे मैं नहीं जा सकूँगा, वह आज पढ़ने नहीं आएगा। यहाँ सब क्या है? काम के ना होने की सिचुएशन सामने आ रही है, ये हमारे निषेधवाचक वाक्य हैं। अगला है आज्ञावाचक, जहाँ कोई ऑर्डर दिया जाता है, किसी को आज्ञा दी जाती है। जैसे यहाँ मत रुकिए, उधर शोर मत कीजिए, यहाँ से जाइए, उधर खड़े हो जाइए। ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेशवाचक हैं। आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। आगे है प्रश्नवाचक, जहाँ कोई प्रश्न किया जाता है। आप कहाँ रहते हैं? आप क्या काम करते हैं? आपका वह मित्र कहाँ पढ़ता है? तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी? सब में हर एक वाक्य में क्वेश्चन है, और इनकी एक पहचान होती है, इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अगला है विस्मयबोधक, विस्मयवाचक। आपने अभी विस्मयवाचक का चैप्टर पढ़ा था, जिन शब्दों में हमारे विस्मयबोधिक शब्द लगे होते हैं, आहा, ओहो, शाबाश, अरे, ये सब क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक। अगला है संकेतवाचक, जहाँ इशारा किया जाता है। संकेतवाचक भी आपने पढ़ा था। इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है। जैसे जब बादल फट जाएंगे तो धूप निकल जाएगी, जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे। शर्त रखी है, कंडीशन रखी है, तो ये हमारे क्या हैं? संकेतवाचक, कि एक काम हो जाने के बाद ही दूसरा काम होगा। अगला है इच्छावाचक। इनमें क्या होता है? जो करता होता है सब्जेक्ट, उसकी इच्छा, उसकी आशा, उसकी कामना या प्रार्थना या आशीर्वाद वगैरह इंक्लूड होते हैं सारे। ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करे। मुझे पूरी आशा है कि एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। अंदर किसी की इच्छा बताई जाती है, तो ये हमारे कहलाते हैं इच्छावाचक। जैसे तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो, खुश रहो, ये क्या है? इच्छावाचक। संदेहवाचक, जहाँ किसी काम के होने में कोई शंका या कोई संदेह होता है, वहाँ हमारा संदेहवाचक होता है। जैसे कदाचित आज वह नहीं आएगा, शायद उसे कल बुखार था, हो सकता है वह समय पर न आ सके। श्योर नहीं है, हर बात में शंका है, तो क्या है? संदेहवाचक। अब आता है इन वाक्यों को आपस में चेंज करना, परिवर्तन करना। रचना के आधार पर जो है सरल वाक्य से संयुक्त बनाना। मैं घर आकर सो गया, मैं घर आया और सो गया, तो क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया, अगर उसमें और लग गया, नहीं तो एक ही वाक्य में था वो। भीड़ भाड़ के कारण मैं नहीं आया, मैं नहीं आया क्योंकि भीड़ भाड़ थी। अगले पेज पर देखिएगा, सरल वाक्य का उदाहरण देखिए। सरल से अभी हमने क्या बनाया? संयुक्त बनाया है। अब हम सरल से मिश्र में चेंज करेंगे। एक छोटे से गांव में चारों ओर जंगल था। इसका मिश्र बन रहा है, एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल। उसने चुप रहने के लिए कहा, उसने कहा कि चुप हो जाओ। वह घर पहुंचते ही बीमार हो गया। जैसे ही वह घर पहुंचा,
ये हमारे सरल से मिश्र में कन्वर्ट किया है। अगला है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। मैंने गली में शोर सुना और बाहर आ गया। जैसे ही मैंने गली में शोर सुना मैं बाहर आ गया। मजदूरों के लिए पैसे लिए और घर चले गए। जैसे ही मजदूरों ने पैसे लिए वे घर। बीच में आप कॉमा लगाएंगे। जहाँ एक वाक्य पूरा हो रहा है दूसरा उपवाक्य शुरू हो रहा है वहाँ कॉमा आएगा। मिश्रित वाक्य की पहचान भी होती है। अगर पहचान के लिए वाक्य आते हैं ब्रेक बताइए कि कौन सा वाक्य है, तो ये भी एक पहचान बन जाती है कहीं पर। फिर है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। वह जो खड़ा है मेरा बेटा है। वह सामने मेरा बेटा खड़ा है। जो कष्ट उठाएगा वही सुख पाएगा। कष्ट उठाने वाला ही। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये कष्ट उठाने वाला ही सुख पाएगा, इसमें आपसे मैं कुछ कहती हूँ कि उद्देश्य क्या है, तो क्या बताएंगे आप? पूरा आएगा कष्ट उठाने वाला। चलिए अर्थ के आधार पर आ जाइए वाक्य। विराट कोहली विश्व का सफलतम कप्तान है। इसको क्या बनाना है हमने? प्रश्नवाचक। क्या विराट कोहली विश्व का सफलतम कप्तान है? अगला उदाहरण देखिए, सचिन को कौन हरा पाया? इसको क्या बनाना है? निषेध में बनाना है। सचिन को कोई नहीं हरा पाया। अगला है हमारा, धवन किसके सबसे आक्रामक बल्लेबाजी बाज है? इसको क्या बनाना है? इच्छावाचक। काश धवन सबसे आक्रामक बल्लेबाज बने। अगला है हमारा विधानवाचक। राहुल द्रविड़ को दीवार क्यों कहा जाता है? इसमें से क्यों हटा दीजिए, सिंपल बन जाएगा आपका। विधानवाचक होता है सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य, आपके सरल वाक्य जिन्हें आप कहते हैं। अगला, युवराज ने बहुत जबरदस्त छक्का मारा। विस्मयादिबोधक वाह लगाया और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, विस्मयबोधक चिन्ह, और सबसे बाद में भी वही चिन्ह लगा। अगली उसमें आइएगा, आज वर्षा के कारण मैच नहीं होगा। संदेहवाचक बनाना है हमने। धोनी 1-2 मैच और खेलकर 2 शतक और जमा देगा। संकेतवाचक। यदि धोनी 1-2 मैच और खेल गया तो 2 शतक और जमा देगा। कभी कभी मैच देखना चाहिए। आज्ञावाचक बनाना है इसका। सिर्फ 2 शब्दों में पीछे चेंज किया है, वाक्य हमारे बदल गए हैं। बेटा ये हमारा चैप्टर था इसका।